अगर आपको मैं फंक्शन दूं y इज इक्वल टू 1/x² और मैं आपसे कहूं कि मुझे रकबा निकाल के दीजिए इस पूरे इलाके का जहां पे निचली हद या लोअर बाउंड हो 1, और आप देख सकते हैं कि ये चूंकि ग्राफ चलता चला जा रहा है, एसिम्प्टोट है, तो एसिम्प्टोट की तो कोई इंतहा नहीं होती, और ये आपको ग्राफ में भी नजर आ रहा है कि ये कहीं रुक नहीं रहा है। गोया मैं जो ये रकबा निकालूंगा उसके लिए जाहिर है मुझे इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, जिसकी निचली हद 1 होगी लेकिन बालाई हद तो लामहदूद होगी। ऐसा इंटीग्रल कहलाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसको उर्दू में आप कह सकते हैं बदतमीज, बेशरम, बेहया इंटीग्रल। नहीं भाई, असल लफ्ज तो नामुनासिब या गैर मुनासिब बनता है, लेकिन गैर मुनासिब तो क्या ही कहें हम इसको। बहरहाल इम्प्रॉपर कह लीजिएगा। तो गैर मुनासिब होने की जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ इस शक्ल की वजह से है कि भाई हम इंटीग्रेशन की जब बात करते हैं या मखसूस इंटीग्रल की जब हम बात करते हैं तो वो तो महदूद एरिया होता है या मखसूस एरिया होता है, लेकिन यहां पे चूंकि मखसूस एरिया नहीं है तो ये थोड़ी सी गैर मुनासिब बात है। तो अगर ये इंटीग्रल है, इसे हम इस शक्ल में भी तो लिख सकते हैं कि भाई ये दरअसल 1/x² dx है, और है तो ये मखसूस इंटीग्रल, चाहे बदतमीजी क्यों ना हो। तो 1 से लेके n तक का हम इसे कह देते हैं, और हम इस n पे हद लगाएं अगर कि भाई n इंफिनिटी तक जा रहा है, लेकिन ये रकबा तो 1 से लेके n तक होगा ना, तो इससे थोड़ा हमारा काम आसान होता है। आसान क्या होता है, थोड़ा सा समझ में आना शुरू होती है बात, और आसान इस तरीके से हो जाता है कि अब हम इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो 1/x² का इंटीग्रल आप जानते हैं कि क्या होता है। टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, -1/x होता है 1/x² का इंटीग्रल, और अब हम इस पे हद लगाएंगे 1 से लेके n तक की। ये हो जाएगा -1/n माइनस -1/1, गोया मुस्बत 1 हो जाएगा ये, और जाहिर है ये n जो है इसकी हद है लामहदूद। तो अगर इसी को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लूं, आगे पीछे कर लूं, तो ये हो जाता है 1 - 1/n। और अब जब मैं इस पे हद लगाऊंगा तो हद से मुझे क्या मालूम होता है कि भाई अगर मैं यहां पे लामहदूद डालूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये हद मेरे पास दरअसल महदूद निकल रही है, और ये चूंकि मैंने इंटीग्रेट किया है तो इस रकबे की निशानदेही कर रहा है। लेकिन ये रकबा तो आप कह रहे हैं भाई गैर महदूद है। बिल्कुल गैर महदूद हो, जितना बड़ा हो, जितना छोटा हो, जैसा भी हो जाए इसका, लेकिन जो कुल रकबा निकलेगा ना, कुल रकबा 1 ही निकलेगा। यानी फंक्शन चाहे लामहदूद क्यों ना हो, लेकिन उसका इंटीग्रल भी महदूद निकल सकता है।